आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने मोबाइल फ्रॉड को रोकने के लिए शुरू की है नई वेबसाइट, अब एक ही क्लिक में खुलेगा पूरा चिट्ठा। डिजिटल बैंकिंग के दौर में हर रोज धोखाधड़ी की खबरें सामने आती है, कभी यूपीआई से तो कभी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से धोखाधड़ी हो जाती है। वही बैंक भी लगातार ग्राहकों की सुरक्षा के लिए लगातार बदलाव कर बैंकिंग को सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वही आज अधिकतर जो बैंकिंग सेवा है वो ओटीपी आधारित है। ये ओटीपी सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर जाता है, ऐसे में काफी हद तक से सुरक्षित माना जाता है। लेकिन यदि आपके नाम से कोई दूसरा नंबर एक्टिवेट करवा लिया जाए तो फिर ये सुरक्षा यहाँ पर बेमानी हो जाती है। वह ऐसे में जरूरी है कि आप अपने नंबर या फिर आईडी से लिंक दूसरे मोबाइल नंबर का समय समय पर पता यहाँ पर करता रहे। मतलब ये जो आपका मोबाइल नंबर है उसका समय समय पर आप पता करते रहे। आपके काम को आसान करने के लिए सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक नया लिंक यानी वेबसाइट पेश किया, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं कोई और तो आपके नंबर पर फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा है। वह देश के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने आम लोगों की यहाँ पर सुरक्षा और फर्जीवाड़ों से बचाने के लिए एक खास वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट का नाम है टेपकॉप यानी टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। वही टेस्टिंग के दौरान ये लिंक यहाँ पर केवल तेलंगाना और केरल राज्य में ही था, लेकिन इस साल अप्रैल से ये पूरे देश में सभी राज्यों के लिए एक्टिव हो गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 3 हफ्तों में मिलेगा प्रमोशन लेटर, सरकार ने किया है ऐलान। सरकारी कर्मचारियों को जल्दी अच्छी खबर मिल सकती है। दरअसल सरकार त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन यहाँ पर कर सकती है। कार्मिक और परीक्षण विभाग अगले 2-3 हफ्तों में यहाँ पर जो कर्मचारी उनको प्रमोशन यहाँ पर दे सकता है। दरअसल सरकार ने 1 जुलाई 2022 को 800 से अधिक जो कर्मचारी उनको प्रमोट यहाँ पर किया था। वही कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा ग्रुप ए के अधिकारियों का ग्रुप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले और उन्होंने यहाँ पर कर्मचारियों की प्रमोशन के मुद्दे पर चर्चा यहाँ पर की। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में कर्मचारियों का प्रमोशन हो जाएगा। ये जानकारी बाद में यहाँ पर ट्वीट के जरिए भी यहाँ पर दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने खत्म किया है रोड टैक्स, एनसीआर में कैब वालों को भी मिलेगी छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को बड़ी सौगात दी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में परिवहन विभाग की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। दरअसल कैबिनेट में रोड टैक्स को लेकर प्रस्ताव पास किया है, जिसमें रोड टैक्स में छूट के लिए 4 राज्यों के बीच करार हुआ है। इस करार के तहत यूपी से एनसीआर जाने वाली गाड़ियों को रोड टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। योगी सरकार ने यूपी से एनसीआर में एंट्री करने वाले रोड टैक्स को खत्म कर दिया, जिससे लाखों लोगों को ये बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल यूपी सरकार की ओर से पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक उत्तर प्रदेश से दिल्ली एनसीआर में आने वाली गाड़ियां जैसे कि स्कूल वैन, कैब है और एम्बुलेंस जैसे वाहनों पर टैक्स नहीं लगेगा। अभी तक एनसीआर से रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को हर दिन अलग से रोड टैक्स यहाँ पर देना होता था। वही यूपी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच करार हुआ है, जिसके बाद दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले लोगों को अलग से रोड टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। कैब, निजी गाड़ी है उसके साथ साथ यहाँ पर स्कूल बसों को भी टैक्स का फायदा यहाँ पर, छूट का फायदा यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आ गया है गूगल का स्ट्रीट व्यू फीचर, अब इन 10 शहरों की सड़कों को मिलेगा 360 डिग्री का व्यू। सफर के दौरान अगर आप गूगल मैप्स का यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल गूगल मैप में काम का फीचर जुड़ गया है। जी हाँ, गूगल ने बुधवार को नई दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की और इसकी यहाँ पर स्ट्रीट व्यू सर्विस को भारत के गूगल मैप में फिर से यहाँ पर से लाया जाने की बात यहाँ पर कही है। वही गूगल का नया जो स्ट्रीट व्यू फीचर है वो यूजर्स को शहरों की सड़कों और सार्वजनिक भवनों का 360 डिग्री जो व्यू है वो दिखाता है, जिससे यूजर्स को उस स्थान पर बेहतर अनुभव प्राप्त होता है। वही इवेंट में गूगल ने घोषणा की कि वह जेनेसिस और टेक महिंद्रा के सहयोग से भारत में स्ट्रीट व्यू ला रहा है। वही 10 यहाँ पर भारतीय शहरों के लिए ये उपलब्ध होगा, जो शुरू में यहाँ पर 1.5 लाख किलोमीटर सड़कों को कवर करेगा। वही कंपनी का लक्ष्य इस साल के अंत तक 50 शहरों को इस सुविधा से यहाँ पर जोड़ना है, यानी 50 शहरों को इससे जोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो स्क्रैप होंगे इस राज्य के 15 साल से पुराने सभी वाहन, एनजीटी ने दिया है आदेश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को चलन से बाहर करने का आदेश दिया है। दरअसल
एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि अगले 6 महीनों में इन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की जरूरत है। इसके लिए वाहन मालिकों को इस साल के अंत तक अपना जो पुराने वाहन है उनको स्क्रैप करने की यहाँ पर छूट है। यह आदेश पूरे राज्य में सभी यहाँ पर BS4 मानक वाले वाहनों पर लागू किया गया है। वही एक अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 18 लाख से भी ज्यादा निजी वाहन है जो यहाँ पर 15 साल से पुराने हैं। इसके अनुसार राज्य भर में कुल मिलाकर 65 लाख से अधिक निजी वाहन है वह जिन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है। वही कोलकाता में इस वक्त चलने वाले कमर्शियल वाहनों में कम से कम 2,19,000 से अधिक वाहनों को तुरंत बंद करने की आवश्यकता है, जबकि पूरे राज्य में यह संख्या 6,57,000 वाहनों की है। बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप पर जल्द आ सकता है डिसअपियरिंग मैसेज से जुड़ा ये नया फीचर, यूजर्स को होगी आसानी। व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स डिसअपियरिंग मैसेज को सेव यहाँ पर रख सकते हैं। पता चला है कि व्हाट्सएप के इस फीचर की टेस्टिंग यहाँ पर व्हाट्सएप कर रहा है जिससे गायब होने वाले मैसेज को रखा जा सकता है। जब आप एक गायब होने वाला मैसेज भेजते हैं तो मैसेज एक तय समय के बाद अपने आप ये डिलीट हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब आपके पास ये फीचर ऑन होता है तो आप एक ज़रूरी मैसेज भेज देते हैं और फिर ये मैसेज भी यहाँ पर गायब हो जाता है। ऐसे मामलों में व्हाट्सएप एक जल्दी एक फीचर यहाँ पर लेकर आने वाला है जो कि डिसअपियरिंग मैसेज लाएगा, जिससे आप जरूरी मैसेज को यहाँ पर बचा सकेंगे। वही वाह बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को सबसे पहले यहाँ पर बीटा वर्जन के लिए सपोर्ट यहाँ पर किया गया है। बताया गया है कि व्हाट्सएप ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे चैट के डिसअपियरिंग मैसेज को यहाँ पर बचाया जा सके। वही टिप स्टार द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में यहाँ पर लिखा गया है कि आप एक डिसअपियरिंग मैसेज को भेजते हैं तो आप एक पॉपअप आपको मिलेगा, उसमें क्या आप मैसेज को चैट में रखना चाहते हैं या नहीं, ये अवसर रहेगा। अगर आपने पहले किसी गायब होने वाले मैसेज को सेव किया है तो आप उससे बाद में हटा भी सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में स्कूली बच्चों को मिलेंगे 1200 रुपए, सीधे माता पिता के खाते में आएंगे पैसे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, बैग, स्कूल और जूते, मोजे और स्वेटर उपलब्ध करा रही है। इसकी राशि अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। अब तक प्रति छात्र 1100 रुपए भेजे जाते थे, जिसमें 700 रुपए यूनिफॉर्म के और 175 रुपए बैग और 125 रुपए जूते, मोजे एवं 200 रुपए के स्वेटर यहाँ पर होते थे। अब सरकार ने इस पर 100 रुपए का इजाफा करते हुए पेन, पेंसिल और रबड़ और शॉर्पनर के पैसे भेजने का भी निर्णय यहाँ पर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है कि अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को कॉपी, पेंसिल और पेन का पैसा भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद इस योजना के तहत भेजने वाली राशि जो है 1100 रुपए के बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। यह अभिभावकों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,367 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की है, जिसमें 2,200 करोड़ रुपए यूनिफॉर्म के लिए है, वही 167 करोड़ रुपए स्टेशनरी के लिए आवंटित किए गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो 5G को लेकर बड़ी खबर देखिए। सितंबर में शुरू हो जाएगी 5G सर्विस। स्पेक्ट्रम नीलामी में सभी कंपनियों ने लगाया है जोर। ये बात लगभग फाइनल है कि सितंबर महीने में देश में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। सोमवार को स्पेक्ट्रम नीलामी का काम शुरू हुआ और एक दिन में 4 राउंड की बोलियां लगाई गई। खबर लेके जाने तक 5वें राउंड की नीलामी यहाँ पर जारी है। इन 2 दिनों में काम यहाँ पर 2 दिन के काम को अगर देखें तो उम्मीद से बढ़कर नीलामी प्रक्रिया चल रही है। वैसे भी कंपनियां स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए अपना पूरा जोम लगा रही है। वही सरकार को पहले यहाँ पर 80,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक की कमाई होने की उम्मीद थी, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम की खरीद को 1,45,000 करोड़ रुपए तक का दाम यहाँ पर लगा दिया है। इस काम में देश की 4 अव्वल कंपनियां रिलायंस, जियो और भारती, सुनील मित्तल, एयरटेल और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा वोडाफोन आइडिया हिस्सा ले रही है। नीलामी के दूसरे दिन बोली लगाने का सिलसिला सुबह 10 बजे शुरू हुआ है। अनुमान जताया जा रहा है कि शाम 6 बजे के निर्धारित समय से पहले बोलियां लगाने का सिलसिला पूरा हो जाएगा। ये नीलामी 4.3 लाख करोड़ रुपए के कुल यहाँ पर 72 गीगाहर्ट्ज के लिए दावेदारी पेश कर रही, यहाँ पर जो पेश की है वो की जा रही है। यह 5G स्पेक्ट्रम की पहली नीलामी भी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में 7 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू, मोबाइल ऐप से ले सकेंगे इससे जुड़ी जानकारी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का काम लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को 7 नए चार्जिंग स्टेशन शुरू हुए। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है।
वह मुख्यमंत्री ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन से हर जुड़ी जानकारी मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। उन्होंने इसे देश का अपनी तरह का सब पहला चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर बताया है। वह दिल्ली में साल 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई थी, तब से सरकार ऐसी गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। साथ ही चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए अलग अलग तरह की जो रियायतें हैं वो दी जा रही है। वह दिल्ली में ईवी पॉलिसी, चार्जिंग शुल्क और चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए मोबाइल ऐप भी है, जहां ईवी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। दरअसल चार्जिंग स्टेशन शुरू होने के साथ दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि खुशी है कि आज पूरे दिल्ली में 7 चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गए। हमने 2020 में दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई थी और पिछले 2 सालों में 60,840 ईवी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो खरीदे गए हैं। वे पिछले साल 25,000 से अधिक वाहन खरीदे गए थे। 7 महीनों में यहाँ पर 29,000 से अधिक ईवी जो वाहन है वो यहाँ पर खरीदे जा चुके हैं दिल्ली के अंदर। बात करते हैं अगली खबर की, तो सावन में घटे हैं चिकन और अंडे के दाम। कीमतों में 30 से 50% तक की हुई है गिरावट। सावन महीने में अंडे और चिकन के दामों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। दरअसल पहले 320 रुपये प्रति किलो तक बिकने वाला चिकन आज की तारीख में 150 से 160 रुपये पहुँच गया है। ऐसा इसलिए क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सावन में हिंदू परिवारों में मांस नहीं खाया जाता है। इस तरह के भोजन को निषेध यहाँ पर माना जाता है। ऐसे में आसपास के चिकन और मछली और मीट बाजार में लोगों की भीड़ ना के बराबर है। वह अंडे की बिक्री भी यहाँ पर निचले स्तर पर चली गई, इसलिए मांग में भारी कमी के चलते चिकन मीट और अंडे के दाम में 30 से 50% तक की गिरावट देखी जा रही है। वही बॉयलर चिकन का सबसे बुरा इस हाल है और इनकी कीमतों में यहाँ पर कम होने की कई वजह सामने आई है। एक तो लोगों ने खाना बंद कर दिया है, दूसरी और एक से दूसरे प्रदेशों में इसकी सप्लाई भी नहीं हो रही है। वहीं दक्षिण भारत के कई बाजारों में रविवार को अंडे और चिकन के रेट में भारी गिरावट देखी जा रही है। रविवार को छिला हुआ बॉयलर चिकन 150 से 170 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि बिना यहाँ पर छिला हुआ मुर्गा 55 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है। वही एक हफ्ते पहले चिकन का दाम 240 से 260 रुपये किलो थे। कहीं तो यहाँ पर 300 रुपये किलो भी यहाँ पर थे, लेकिन उसमें गिरावट आई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो अगले 2 महीनों में रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट होगा शुरू। बस यहाँ मिलेगी सुविधा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से नया और बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल अब अगले 2 महीने में रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए भी यूपीआई से पेमेंट किया जा सकेगा। यानी अगर किसी के पास रुपे डेबिट कार्ड के अलावा रुपे का क्रेडिट कार्ड भी है तो अगले 2 महीने में यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि ये पेमेंट पर्सन टू मैसेज यहाँ पर होगी, यानी कि रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ किसी भी यहाँ पर मर्चेंट के क्यूआर कोड से ही यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। दरअसल अगले 2 महीनों में कोई भी रुपे कार्ड जो होल्डर्स है वो किसी भी मर्चेंट से क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट कर सकता है। ये सुविधा पहले डेबिट कार्ड में थी, लेकिन जल्दी ये क्रेडिट कार्ड के लिए भी ये शुरू हो जाएगी। बता दें आपको कि डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट के DMR चार्ज यहाँ पर देना होगा। हालांकि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ये सुविधा सिर्फ पेमेंट करने से ही यहाँ पर पेमेंट करने पर मिल रही है। पैसा भेजने और मंगाने के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।